जिसका भी टारगेट 2022 का सीटेट, रीट, यूपी टेट या सुपर टेट है, वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकता है। और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कथन वाला क्वेश्चन है और आपने देखा होगा कि कथन वाले क्वेश्चन अब बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो कथन फर्स्ट है, कथन ए है कि 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, और कथन बी है 1 एक भाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं और वो केवल खुद से कटता है और 1 से कटता है, वो अभाज्य संख्या होती है। तो क्या 1 एक अभाज्य संख्या है? तो देखिए, 1 इसके 2 गुणनखंड नहीं होंगे। कैसे? एक तो ये 1 से कटेगा और ये खुद से भी कटता है, तो 2 गुणनखंड हमें दिख तो रहे हैं, लेकिन संख्या कौन कौन सी है? दोनों संख्या समान है, 1 है और 1 है, तो इसके 2 गुणनखंड नहीं कहलाएंगे। तो 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये सही है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मतलब कथन ए ठीक है। अब कथन बी पे आते हैं, 1 एक भाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, ऐसे ही 9 हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी संख्या होंगी। जैसे 4 के बारे में देखते हैं, 4 1 से भी कटता है, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 खुद से कट जाएगा। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए इसके, तो इसीलिए क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो 1 क्या है? 1 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। यहाँ पे हमने देखा अभी 1 खुद से कटेगा और 1 से कट रहा है, तो 2 ही गुणनखंड दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 गुणनखंड हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये संख्या समान है। अगर दोनों अलग अलग संख्या होती तो हम कहते कि ये अभाज्य संख्या है। तो ये ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है, तो 1 भी एक भाज्य संख्या नहीं है। तो दोनों ही कथन सही है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों कथन सही है। 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है और 1 एक भाज्य संख्या भी नहीं है, मतलब दोनों ही संख्या नहीं होती है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग क्या होगा? इसके ऑप्शन सभी मीटर में है, तो हमें किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करके सॉल्व करना होगा। तो देखिए, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 1000 का अगर हम 2/5वां भाग निकालेंगे तो 2/5 गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे 1000 को, तो ये 5 दूनी 10, 200 आएगा। 200 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 400। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम मोबाइल फ़ोन पर के कीपैड पर दिए गए सभी अंकों का गुणा करें तो गुणनफल क्या होगा? तो ये देखिए, इसमें कुछ नहीं, आपको जो कीपैड दिया होता है उस कीपैड पे बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, तो आपको उनका गुणा करके आंसर लाना है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, आपका जो कीपैड होता है मोबाइल फ़ोन का वैसे होता है कुछ। तो एक अगर हम गुणा करेंगे सभी अंकों का, तो 1 में गुणा करेंगे इसका, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर ये गुणा करते जाएंगे, फिर आपस में जब गुणा होके आंसर, या फिर लास्ट में क्या है, 0 है। अब गुणा इसमें भी करेंगे, 0 में भी, तो इन सब का गुणा करके जो आंसर आएगा, फिर 0 में भी गुणा करने पर, तो किसी भी नंबर का गुणा करने पर, 0 में गुणा करने पर आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। किसी भी नंबर का अगर 0 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर का 3/4 भाग क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन पूछा है मीटर में और ऑप्शन है इसके सेंटीमीटर में, तो हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर और का 3/4, 3/4 मतलब 3/4। अब 4 से गुणा करेंगे, 100 को भाग देंगे तो आएगा 4 5 20, मतलब ये हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 25 आएगा, 25 तियाँ 75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। एक बार समझ में नहीं आएगा तो 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, तब आंसर इसका
सॉल्व करना। देखिए, यदि आपके पास 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तथा 10 रुपये के 1 सिक्के हैं, तो आप मुझे 14 रुपये कुल कितने तरीक़ों से दे सकेंगे? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या आया है, कि आप कितने तरीक़ों से 14 रुपये आप मुझे दे सकते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। आपके पास 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 2 रुपये के 3 सिक्के हैं और 10 रुपये के 1 सिक्के हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कितनी तरीक़ों से आप दे सकते हो। देखियो, पहले आप 10 रुपये लेंगे, उसके बाद फिर 1 रुपये, आपके पास 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 1 रुपये फिर लेंगे, फिर 1 रुपये कितने हो जाएगा 12, 10 2 12, और आप यहाँ पे ले लेंगे 12 और 2 14। 2 रुपये के 3 सिक्के से मैंने 1 सिक्का ले लिया। यहाँ पे 1 रुपये के 1 सिक्के लिए हैं मैंने और 10 रुपये का 1 सिक्का ले लिया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 14 रुपये आ गया। तो एक तरीका आपका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, आप फिर से 10 रुपये लेंगे, उसके बाद 10 रुपये के बाद आप 2 रुपये के 2 बार 2 सिक्के ले लेंगे। तो 10 2 12 और 2 14। इसके अलावा आप कोई भी तरीका अपना नहीं सकते हैं, ना ही इसमें 3 जोड़ेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, 4 जोड़ेंगे तो भी नहीं, क्योंकि हमें बस 1 रुपये का सिक्का है और हमारे पास 2 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है। तो हम केवल 2 तरीक़ों से 14 रुपये दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक सीरीज वाला क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। देखिए ये कैसा चल रहा है, इसके पीछे वाले दोनों संख्याओं को जोड़ के अगला वाला संख्या बन रहा है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, फिर इस 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 बन रहा है, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 बन रहा है, 8 में 5 तो 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21। ऑप्शन में 21 कहाँ पे है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए 34 में 55 जोड़ने पर कितना आता है, 89 आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है, जो कि केवल सीटेट में ही नहीं, केवल सुपर टेट में, ये सभी एग्ज़ाम में, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट के 27 दिसंबर 2021 के पेपर में आया हुआ था। तो देखिए, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता होगा कि इसको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो इसके ऑप्शन क्या है, 0 यदि n सम है, 2 यदि n सम है। तो ऐसे इसके ऑप्शन है। तो देखिए, कभी भी आपको ऐसा सीरीज दिखे तो सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए कि अगर हमें n क्या है, पदों की संख्या, अगर हमें पदों की संख्या मतलब n को अगर सम मानना है, n को क्या मानना है, अगर हमें n को सम मानना है तो सम के लिए क्या मानेंगे, n बराबर 2 मानेंगे, मतलब पदों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। अगर हमें n को विषम मानना है तो पदों की संख्या मतलब n बराबर क्या हो जाएगी, n बराबर विषम के लिए 1 मानेंगे। पदों की संख्या को 1 मान के सॉल्व करेंगे अगर विषम मानेंगे तो। अगर सम मानना है तो पदों की संख्या 2 मान के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है, सम है। तो हम मानते हैं कि पदों की संख्या क्या है, सम है। तो सम के लिए क्या मानना है हमें, तो सम के लिए क्या मानना है हमें, पदों की संख्या 2 माननी है। अब पदों की संख्या 2 मतलब 2 में से अगर 2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 2 में से 2। हम पदों की संख्या 2 मान के सॉल्व करेंगे। 2 में से 2 गया 0, मतलब यदि n सम है तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे देखते हैं, अगर पदों की संख्या को हम अगर मान ले विषम तो क्या मानेंगे, पदों की संख्या कितने सॉल्व करेंगे, हम केवल एक संख्या मान के सॉल्व करेंगे। अगर सम माना है तो 2 मान के सॉल्व करेंगे, अगर विषम माना है तो 1 मान के सॉल्व करेंगे। तो विषम के लिए क्या मानेंगे, केवल 2। तो आंसर क्या आ रहा है, अगर n विषम है तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो अगर n विषम है तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ रहा है। अगर n विषम है तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। और यदि n सम है तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे तो 2 आंसर दिया है, ये भी गलत, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।